हेलो एवरीवन, आई एम रोशन शर्मा। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है, यानी कि मास्टरमाइंड की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड का हम फिजिक्स लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं भैया? बिहार बोर्ड का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, और मैंने ये भी बताया है 9 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? भौतिकी और रसायन विज्ञान। इसमें हम भौतिकी अभी पढ़ेंगे, इसको कहते हैं फिजिक्स। भौतिकी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। ये क्लास 9th का होगा। कौन क्लास का होगा? ये क्लास 9th का भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और क्लास 10th का भी फिजिक्स चल रहा है। ये सभी को बता दीजिएगा, ठीक है? कौन से क्लास का चल रहा है? 9 का अभी 10 का, ठीक है। और अब हम चैप्टर नंबर 3 आज शुरू करने वाले हैं। क्या? चैप्टर नंबर 3 जो है ये हम आज शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बल तथा गति के नियम। किसका नियम? बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बल तथा गति के नियम यानी कि भैया फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम पढ़ाएंगे यानी कि बाय रोशन सर। ये लेक्चर नंबर 1 है। कितना लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1 है, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये समझ गए आप? क्या आपने ये बात भैया समझ लिया? ये बात समझ लिया? तो चलिए, इसमें हमें पढ़ना है बल के बारे में और गति के बारे में और गति के नियम के बारे में, ठीक है? गति तो पढ़ा दिए, गति के चैप्टर, गति के नियम के बारे में पढ़ना है। ये बात आपने समझ लिया? चलिए, सबसे पहले जानेंगे कि भैया बल क्या होता है, यानी कि फोर्स। बल यानी कि फोर्स। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि भैया बल क्या होता है यानी कि फोर्स क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जैसे कि देखिए, मेरे पास एक किताब है। अब जैसे हम इस किताब को बल लगाकर ऐसे उठा रहे हैं, इसमें बल लग रहा है। बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जैसे कि ये डस्टर है, और डस्टर को हम बल लगा के उठा रहे हैं, बल लगा के उठा रहे हैं, बल लगा के उठा रहे हैं, तो ये बल हो गया, ठीक है? बल लगा के उठाना मतलब बल ना कहलाया, बल जहाँ लग रहा है बल कहलाया। अगर आपसे भैया कोई पूछता है कि भैया हमको बल का परिभाषा जानना है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? फटाक से कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे पहली बात कि आप शेयर नहीं किए हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 आपको कैसा लगा था और चैप्टर नंबर 1 कैसा लगा था, ये दोनों बता देंगे। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 कैसा लगा था, आप ये बता दीजिए। CH1 और CH2, ये दोनों चैप्टर जो है वो कैसा लगा था। और अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 3। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो 9 क्लास का फिजिक्स जो है, फिजिक्स 9 का जो फिजिक्स जो है, इसमें मात्र 6 चैप्टर है। 7वां चैप्टर का नाम है प्रयोगिकी, यानी कि आपका प्रयोगिकी का मतलब हो गया ये है ना, ये देखिए सारणी है चैप्टर का। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया विज्ञान और मापन, दूसरा चैप्टर का नाम है गति, तीसरा चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, चौथा का नाम है गुरुत्वाकर्षण, पांचवा का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और छठा का नाम है ध्वनि, और 7वां का नाम है प्रयोगिकी। 7वां चैप्टर मतलब प्रेडिकल हो गया। अब प्रेडिकल भैया हम नहीं पढ़ाते हैं, हम चैप्टर पढ़ा देंगे। 6 का चैप्टर है, हम ये जानते हैं भैया कि 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। और क्लास 10th में भी भैया 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? क्लास 10th में भी 6 चैप्टर है, वो भी हम खत्म कर देंगे। फिजिक्स भी खत्म करेंगे, केमिस्ट्री भी खत्म करेंगे, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा, अभी भैया फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा।
मैथ देखेंगे लास्ट में, होता है ठीक है, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ये बात समझ गए? शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए भैया, अब हम कुछ बात कर रहे थे आपको फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में आपको हम बता रहे थे। फोर्स यानी गति, नहीं, फोर्स यानी कि गति हो कि बल होगा, ये बता दीजिए। फोर्स मतलब गति होगा कि बल होगा? फोर्स मतलब गति होगा कि बल होगा? अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया हमें बल यानी कि फोर्स की परिभाषा बताइए, बल की यानी कि फोर्स की परिभाषा बताइए, तो भैया हम परिभाषा में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि बल, लिखेंगे बल के बारे में, बल वह भौतिक राशि है राशि नहीं, वह भौतिक कारक है। एक मिनट, कारक है, कारक है जो किसी, क्या कहा मैंने? बल व भौतिक, बल व क्या है? बल व भौतिक की कारक है जो किसी जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी, जो किसी वस्तु पर लगकर जो किसी वस्तु पर क्या कर भैया लगकर उसकी अवस्था को बदल दे, क्या कर लगकर उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, बदलने की चेष्टा करे, क्या करे भैया? या बदलने की चेष्टा करे, उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। डस्टर मंगाइए ना जी। क्या कहते हैं भैया? उसको हम बल कहते हैं। बल यानी फोर्स किसे कहेंगे भैया? ऐसा बल या बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदल दे। क्या कर दे भैया? बदल दे या बदलने की चेष्टा करे। बदलने की चेष्टा करने का मतलब जैसे कि एक किताब है भैया, क्या है? किताब है, और किताब को हम उठा रहे हैं, ये हमसे नहीं उठा है, ये हमसे उठ ही नहीं रहा है, हिल मिल रहा है, खाली उठ ही नहीं रहा है। हम चेष्टा तो किए भैया, प्रयास तो किए भैया उठाने का, उसी को हम चेष्टा करते हैं। तो क्या करें? बदलने की चेष्टा करें, उसी को हम बल कहते हैं। क्या कहेंगे? बल कहेंगे, यानी कि भैया फोर्स कहेंगे। अगर आप चाहें तो भैया ये फोर्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लिखवाते नहीं हैं, केवल समझाते हैं।
क्या करते हैं भैया, हम केवल समझाते हैं। ये बात आपने समझ लिया, ये बात आपने क्या समझ लिया, समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, बल के बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानना, अभी बहुत चीज बाकी है, ठीक है। बल के बारे में अभी हमें बहुत कुछ जो है वो हमें जानना बहुत बाकी है, ठीक है। तो बल के बारे में भी हमें ये बात जानना है, लिखेंगे कि बल को एफ से सूचित किया जाता है। बड़का एफ, कैपिटल का बड़ एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बल को क्या से सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया गया है। तो एफ कहाँ से आया भैया, देखिए बल का पहला अंग्रेजी नाम एफ है, तो बल का एफ आ गया, इसीलिए इसको एफ से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, एफ से। चलिए इसको थोड़ा हम मिटका लेते हैं, मिटकाने के बाद हम इस पर जाएंगे, ठीक है। बल के बारे में भी हमें और जाना है, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। इसे हम मिटा देते हैं ना, इस सब का काट कर। चलिए, अरे चीज है जी, ठीक है। बल के बारे में अब हम भैया कुछ और चीज जानेंगे, ठीक है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक बता दीजिए आप कि भैया बल का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है। केजी मीटर स्क्वायर होता है शायद, हाँ केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताइए कि भौतिक विज्ञान का जो है, यानी जो भौतिकी का जो है, भौतिकी इसका जनक किसको माना जाता है, प्राचीन क्या हम बता देंगे, न्यूटन को। किसको भैया, न्यूटन किसको माना जाता है, न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन। पता है ना, भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन को माना जाता है, न्यूटन को। तो इसका नाम जो है, इसका जो खोज किए थे, जो ज्यादा बल के बारे में विशेषकर खोज जो किए थे, उनका नाम था न्यूटन, तो इसीलिए इसको न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर प्रति स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे। आपसे कोई पूछेगा कि भैया बल का ऐसा मात्रक बता दीजिए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, न्यूटन। ये न्यूटन एकदम आसान भाषा में हो गया, और बताना ही है तो ये बता दीजिएगा, न्यूटन बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा, न्यूटन, एकदम आसान भाषा में। और हार्ड भाषा में खोज रहे तो केजी मीटर प्रति स्क्वायर, केजी मीटर प्रति स्क्वायर। अगला है आपका, ये बात समझिए कि अगला बात जो है, देखिए अगला बात जो है कि भैया बताइए आपकी बल बराबर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बल बराबर क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। त्वरण पढ़ाए है ना जी, अरे अभी तुरंत पढ़ाए थे, अगले कल पढ़ाए थे। एक्सेलरेशन गति में चैप्टर में है, त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण। अब देखिए इसका नाम क्या पड़ गया, F बराबर होता है, द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम,
मास कहते हैं तो m, त्वरण को a, तो क्या पड़ गया a बराबर m a, क्या पड़ गया a बराबर m a। अब कुछ और इसके बारे में जानते हैं, बल के बारे में भैया हम कुछ और भी जानते हैं। चलिए, आपने तो बल का ऐसा ही मात्रक बता दिए, लेकिन अब ये बता दीजिए कि बल का सीजीएस नाम सुने ना, सेंटीमीटर प्रति सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस पद्धति यानी सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। वो डाइन नहीं, चुड़ैल नहीं, डाइन होता है, डायन नहीं, डाइन। क्या होता है? डाइन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है तो डाइन। सीजीएस के बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में भैया आपको बता दिया है। सीजीएस के बारे में क्या होता है? डाइन। तो अब ये बताइए, आप मेरा से क्वेश्चन है कि डाइन बराबर क्या होता है? डाइन बराबर होता है, डाइन बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर होता है डाइन का। अच्छा, ये बताइए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 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 तो 10 के पावर 5 डाइन। कितना होता है? 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। अगर आपसे पूछ देगा कि बल का ऐसा ही मात्रक केजी, ग्राम सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, चलिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसका हो जाएगा ए बराबर एम ए। तो अब पूछेगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बोलिए कि डाइन। अब बताइए, डाइन बराबर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये आपने क्या बात समझ लिया? इतना ही हमें बल के बारे में जानना था। किसके बारे में जानना था? बल यानी कि फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में हमें इतना ही जानना था। ये आपने बात समझ लिया। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्लास जो है, आगे क्लास बल के ही बारे में जानेंगे हम। तो बल के बारे में हम जानेंगे कि बल के प्रकार, बल के प्रकार आप जानेंगे। क्या जानेंगे? बल के प्रकार जानेंगे। ठीक है, बल के प्रकार। फटाफट आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत पड़ता है और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया है, 41-45 पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी है। आगे बढ़े, चलिए देखेंगे बल के प्रकार। यानी टाइप। हाँ, बढ़िया से लिखते हैं। बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स।
टाइप ऑफ फोर्स। बल के प्रकार यानी कि भैया क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स बहुत सारा प्रकार है ना, तो टाइप्स ऑफ फोर्स। ये आपने क्या बात समझ लिया, टाइप ऑफ फोर्स। अब देखिए बल जो है, बल बहुत प्रकार के होता है, मतलब कि 2-3 होता था, आधारी राशि जो पता है अभी तक 2-3 भेद होते थे, उसके प्रकार होते थे। लेकिन बल के बहुत ज्यादा प्रकार होते हैं, 8-9 होता है प्रकार। कितना है, 8-9। तो जिसमें से सबसे पहला है संतुलित। संतुलित बल। कौन सा बल, संतुलित बल। पहला कौन सा है, संतुलित बल। देखिए संतुलित बल मतलब कि हम आपको ध्यान से बढ़िया से बताते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए यहाँ डस्टर है, अब डस्टर को बिना छुए, इसको हम बिना छुए अगर इसको हम उठा लेते हैं, बिना छुए मगर इसको हम उठा लेते हैं, उसको हम संतुलित बल कहेंगे। बिना छुए तो उठाना संभव है नहीं, बिना छुए उठाना तो संभव नहीं है। तो क्या किया गया है इसका परिभाषा में कि बल जो संतुलित बल जो है, इसमें जो जब हम इसको उठाएं, वैसा बल जिसको हम उठाएं, जिसको कोई भी मान लीजिए वस्तु है, अगर हम उसको उठाएं तो उठाने पर उसको कोई परिवर्तन हो, ना एने डोले ना उने डोले, डायरेक्ट उठ जाए, ये होता है संतुलित बल। क्या, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि हम उठा रहे हैं तो उठ भी नहीं कर रहे हैं, हमको उठ भी नहीं करना, एने डोला ना ओने डोला, ना इधर गया ना उधर गया, कहीं नहीं गया, तो उसे हम संतुलित बल कहेंगे। ये बात आपने समझ ली, संतुलित बल किसे कहेंगे। तो चलिए हम परिभाषा के तौर पर लिखवा देते हैं। यदि किसी बल पर बल लगाने से, यदि किसी बल पर बल लगाने, बल पर आपकी किताब में दिया हुआ है, बल पर बल लगाने, हाँ, बल पर बल लगाने से उसकी स्थिति में स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, ना हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं भैया, उसे संतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब यदि किसी बल पर बल लगाने से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो थोड़ा छूट गया, तो यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ परिभाषा पूरा ही लिख देते हैं वाला। तो लगाया गया बल संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। कहने का मतलब यदि किसी बल पर बल लगाने से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो, जैसे कि हम इस पे बल लगाएं, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
इधर ना ये नहीं डोला, ना उधर वो नहीं डोला, ना ये नहीं डोला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस लगाया गया बल जो है उसे हम संतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? उसको हम संतुलित बल कह देंगे। ठीक है, संतुलित बल क्या कह देंगे उसको हम संतुलित बल कह देंगे। ठीक है, उसको हम संतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? उसको हम संतुलित बल कहते हैं। अब दूसरा, ये बात आपको समझ गए, नोट कर सकते हैं। दूसरा है असंतुलित बल। कौन बल? असंतुलित बल। तो कहने का मतलब, जैसे कि एक रखा हुआ है कुछ वस्तु, उसको उठाने में परिवर्तन हो जाए, उसी को हम असंतुलित बल कहते हैं। यानी कि असंतुलित बल जो है संतुलित बल का सेम उल्टा। क्या है? सेम उल्टा। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने, यदि किसी, अच्छा, एक काम कर लीजिएगा ना, संतुलित बल में भी वस्तु लिख लीजिएगा। यहाँ बल लिखा गया है, तो बल लगाने से उसकी, संतुलित बल में भी, हाँ, बल लगाने से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो, ना हो तो लगाया गया बल असंतुलित बल कहलाता है। कौन बल कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। कहने का मतलब, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो तो लगाया गया बल असंतुलित बल कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये बल जो है ये असंतुलित बल कहलाने लगता है। कौन बल कहलाने लगता है? असंतुलित बल कहलाने लगता है। 2 को लिखवा दिए हैं, अभी और लिखवाना है। अभी बहुत चीज लिखवाना है। ठीक है, अभी हमें बहुत चीज लिखवाना जो है बाकी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तीसरा बल का नाम है संपर्क बल। संपर्क संपर्क बल। कौन बल? संपर्क बल या स्पर्श बल। मैंने शायद आपको संतुलित बल में बता दिया था कि बिना छुए, नहीं, इसमें बिना छुए नहीं, उसमें नहीं, स्पर्श बल। कौन सा बल? स्पर्श बल। चलिए, अब क्या है? संपर्क बल या स्पर्श बल। क्या है? संपर्क बल या स्पर्श बल। इसका परिभाषा में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु को स्पर्श कर बल आरोपित किया जाए तो स्पर्श कर है कि स्पर्श ना कर, स्पर्श कर बल आरोपित किया जाए तो ऐसे बल को संपर्क बल कहते हैं, यानी कि स्पर्श बल कहते हैं। ठीक है, ऐसा बल जैसे कि यहाँ पे इस डस्टर में मान लीजिए हम इसको उठाते हैं, इसको छूकर जब हम उठाएंगे तो उस बल को हम संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इस डस्टर को हम मान लीजिए छू कर उठाएंगे, इसको छू कर उठाएंगे, क्या करके इसको
इसको छू करके उठाएंगे तो भैया वो बल क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाएगा। क्या बल कहलाएगा? संपर्क बल। इसको देखिए छू के हम उठा रहे हैं, इसको देखिए छू के उठा रहे हैं, इसको देखिए मार्कर को हम छू के उठा रहे हैं, इसको देखिए आपको दिखाते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि देखिए ई है, इसको हम देखिए छू के उठा रहे हैं, तो जिसको हम छू के उठाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे भैया? उसी को हम संपर्क बल कहेंगे। क्या कहेंगे हम भैया? उसको हम संपर्क बल कहेंगे। ये आपने क्या बात समझ लिया? ये मैंने आपको समझा दी है ना, संपर्क बल या स्पर्श बल। ये समझ गए आप बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे असंपर्क बल या अस्पर्श बल। कौन सा बल? असंपर्क बल या अस्पर्श बल। यदि किसी वस्तु को बिना छुए स्पर्श किए उस पर बल आरोपित किया जाए तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। क्या? असंपर्क बल भैया, यानी कि अस्पर्श बल किसे कहेंगे? यदि किसी वस्तु को बिना छुए स्पर्श किए उस पर बल जो आरोपित किया जाए उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। कहने का मतलब आपको मैं एक कागज का टुकड़ा से बताता हूँ। जैसा कि देखिए एक यहाँ पे मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है। क्या है? कागज का टुकड़ा। इसको बिना छुए इसको उठाना है। इसको मान लीजिए यहाँ पे हुक मार दिए, ये तो बिना छुए चला गया, बिना जो अपने अंदर का जो बल लगाए बिना छुए चला गया। तो उसी प्रकार जिस बल को बिना छुए यानी कि बिना स्पर्श किए अगर हम उसको आरोपित करते हैं उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है? आप चलिए देखिए दोस्तों, अब आप ये बात समझिए कि अगला जो है पांचवा नंबर जो है आपका, पांचवा नंबर जो बल है, बल का नाम है गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल। जिस बल के कारण पृथ्वी का केंद्र किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह गुरुत्व बल कहलाता है। क्या कर रहा है? जिस बल के कारण पृथ्वी का केंद्र किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। कहने का मतलब भैया देखिए एक मार्कर है, ठीक है? ये जो मार्कर है, अब मार्कर नीचे पृथ्वी है। क्या है? नीचे पृथ्वी है। यह मार्कर है, मार्कर को हम जैसे ही गिराएंगे अपने ओर खींच लिया। पृथ्वी जो है इस मार्कर को नीचे खींच लिया। इधर खींच लिया भैया, देखिए नीचे खींच लिया, इसको खींच लिया ना, ये ऊपर ना जाकर ये जाके ऐसे नीचे चल गया, यानी कि ये पृथ्वी खींच रहा है। कौन खींच रहा है भैया? ये पृथ्वी खींच रहा है। कौन खींच रहा है? ये पृथ्वी खींच रहा है। तो इसी को हम गुरुत्व बल कहेंगे। कहने का मतलब जिस बल के कारण पृथ्वी का केंद्र, कौन सा केंद्र? पृथ्वी का केंद्र किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये जो मार्कर जो था इसको अपनी ओर खींच लिया। कहाँ खींच लिया? अपनी ओर खींच लिया। वो भैया गुरुत्व बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। ये आपने बात समझ लिया? अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो देखिए दोस्तों, तो ये है आपका अब 6 नंबर में गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो आकाशीय पिंडों के बीच लगाने वाले आकर्षण बल को भैया हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो आकाशीय पिंडों के बीच, कौन? आकाशीय पिंडों के बीच लगाने वाले आकर्षण बल को भैया हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन बात कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये आपने बात समझ लिया? चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब है आपका
7वां नंबर कि घर्षण बल भैया क्या होता है। तो परिभाषा में लिखेंगे कि किन्हीं दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाला वह बल जो उनकी गति को विरोध करता है। क्या करता है? उनकी गति को विरोध करता है, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। आपने भैया घर्षण बल समझ लिया। अब 8 नंबर है पेशीय बल। हमारे मांसपेशी, हमारे अंदर मांसपेशियों जो है, मांसपेशी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल, जैसे कि हम किसी पे बल लगाते हैं तो मेरा मांसपेशी से बल लगाया जा रहा है, तो उसी को हम पेशीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? पेशीय बल कहेंगे। 9 नंबर है परिणामी बल या परिणामी बल या नेट बल कहते हैं इसको। जब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर लग रहे, उनका कुल बीज क्या? उनका कुल बीज गणितीय योग परिणामी बल या नेट बल कहलाता है। आपने 9 को जो इसका था भेद था बल का, ये आपने समझ लिया। 9 को बल का भेद जो हमें क्लास 9 में पढ़ना है, ये आपने समझ लिया। तो ये था आपका पहला नंबर वीडियो। सेकेंड नंबर वीडियो जल्दी आ रहा है, तो आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए, लाइक देते रहिए, सब्सक्राइब देते रहिए। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल भैया हम माइक से पढ़ाएंगे आप लोग सबको, कल हम माइक से पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए।